रिपोर्टर सफाई वाला पहुंचा है मुरैना नगर निगम के वार्ड नंबर 15 में। वार्ड नंबर 15 में चुनावी घमासान मचा हुआ है। यहां से पार्षद पद के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं और जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रत्याशियों के दावे और वादे हैं तो बंसल न्यूज की टीम भी पहुंची और जाना वार्ड का हाल, साथ ही जनता से समझी उनकी समस्याएं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का आगाज शुरू हो गया है और दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। हर वार्ड में जनप्रतिनिधि जा रहे हैं और अपने लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि पार्टी ने कितने काम किए हैं। आज हम इस समय वार्ड क्रमांक 15 में खड़े हुए हैं और इस समय इस वार्ड की ये विशेषता है कि इसमें लगभग 14 प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी सहित लगभग 14 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिनमें से 7 से अधिक प्रत्याशी ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं। और सबसे खास बात इसमें यह है कि राठौर समाज से ही इसमें लगभग 10 लोग प्रत्याशी ऐसे हैं जो इस वार्ड में खड़े हुए हैं। यानी इस जो वार्ड है इसमें दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हार जीत का आंकड़ा है वो बहुत ही कम मतों से यहाँ हार जीत होने वाली है। कुछ लोग भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। नगर निगम का चुनाव होने वाला है, इस बार कैसा प्रत्याशी आप चुनना चाहते हैं? क्यों हाथी क्यों चुनना चाहते हैं? हाथी हमारा सही आदमी, प्रत्याशी सही है। काम करेगा, काम करेगा, वार्ड करेगा, सब काम करवाएगा वो। अच्छा, इससे पहले भी आप वार्ड में रह रहे हो, इससे पहले भी प्रत्याशी थे, तो उनने कितना काम विकास किया? तो नालियाँ साफ नहीं करवाई। उन्होंने तो भाई साहब कुछ नहीं किया। 14 वार्ड गए थे, 15 वार्ड में खड़े हो गए, कुछ नहीं किया। ये है पहले की हालत। ऐसा क्या कमी है वार्ड अरे में? कचरा नाली साफ कर जाते वे, फिर भी उठाने नहीं आते 10-10 दिन बाद। फिर वही अपना जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है वही उठवाता किसी से, या अपना पैसा लगाता या कुछ भी करता, वही उठवाता। वार्ड में क्या कमी है? वार्ड में सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर इतना अधिक गंदता ही रहती थी, कोई घूरे पड़े हुए वार्ड के अंदर। और सबसे बड़ी यहाँ पर एक चीज़ से कचड़ बढ़ जाता है, बच्चों के लिए निकलने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पर आवारा पशु पचते हैं, बच्चों को गिर पड़ते हैं। और यहाँ पर इतनी वार्ड के अंदर गंदता ही है कि कोई आम आदमी रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अभी इससे पहले भी जो पार्षद रहे होंगे तो किस तरह का काम किया है और अब आप कैसा पार्षद चुनना चाहते हैं? पार्षद क्या है, पहले भी यहाँ कांग्रेस के भी पार्षद आ चुके हैं, बीजेपी के भी पार्षद आ चुके हैं। कहने का मतलब है कि अन्य पार्षद आए, परंतु इस 15 वार्ड का किसी भी पार्षद ने कोई विकास नहीं कराया। ये टनचोड़ कम से कम 35-40 साल से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। 35-40 साल के अंदर किसी भी पार्षद ने कोई विकास नहीं कराया है। यहाँ पर आप देखो क्या पोजीशन हो रही है। बारिश में तो इतनी स्थिति हो जाती है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए भी नहीं निकल सकते हैं। ना यहाँ पर कोई अच्छा स्कूल है, ना कोई यहाँ पर हॉस्पिटल है। किसी भी प्रकार की इस वार्ड के अंदर कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि जो कर सके। कहने का तात्पर्य है कि इस वार्ड के अंदर किसी भी पार्षद ने अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया है। देखो ये रोडों पर नाला बना दिया गया है, कोई भी काम नहीं किया है। बीएसपी से चतुर हमारे साथ है और ये कैंडिडेट है बीएसपी से, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। चलो जी, किस तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या आपके दिमाग में नया चल रहा है? नया दिमाग में तो यही चल रहा है कि अगर ईश्वर मुझे मतलब देगा मौका तो ये काम अधूरे पड़े हैं जो अन्य पार्षदों ने नहीं करवाए हैं, उन करवाने का मैं संकल्प लेता हूँ। ऐसे टेंच रोड है, आज़ाद नगर है, अपना मतलब शुक्ला कॉलोनी है, इनमें रास्ते से निकलने के लिए आदमी आजू दिन परेशान है। बारिश के टाइम पे वो हाल हो जाता है कि अपने घरों से निकलने में बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी आती है। यही मेरा संकल्प है, अगर मुझे जनता मौका देगी तो मैं अवश्य काम कराऊंगा। अच्छा, इसमें बहुत से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कौन से कैंडिडेट को आप चुनौती मान रहे हैं? बीजेपी या कांग्रेस, क्या है? किसी भी कैंडिडेट को मैं चुनौती नहीं मान रहा। बाकी ईश्वर की दया से, पंचों की कृपा से मेरी तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। सब तरीके से संपन्न है और सब तरीके से सीट निकल रही है। बिल्कुल चतुर राठौर है, ये पूरे उसमें है और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको कोई पार्टी से खतरा नहीं है। अच्छा, आप यहीं इस वार्ड में ही रहते हो 15 में? अच्छा, क्या देख रहे हो आप? अभी तक वार्ड में कितने काम हुए हैं? काम तो कुछ ना भयो, आज ना भयो, जो गले पार्षद बने आए हो गए जात रहे। अब आप चुनाव होने वाला 13 तारीख को मतदान करेंगे, कैसा नेता चुनना चाहें वार्ड के? अच्छा ही नेता सुने। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, आप इसी वार्ड में रहते हो? आओ। अच्छा, तो अभी नगर निगम का चुनाव 13 तारीख को वोटिंग होगी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? आपकी
भैया हम तो जिससे का परेशानी है तो कोई सुविधा ना आते रोड तो मन दिख रही है काल रहो है नालो दिख ही रहो है पानी को कोई निकास ना तो कछु ना तो जावे तो नहीं तो अब आप क्या चाहते हो? अब तो हम जी चाहते कि कोई ऐसा प्रत्याशी आता थे हमारा विकास हो वार्ड में सुविधाओं के नाम पर अभाव है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान होते यहाँ नज़र आ रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं। दादा क्या परेशानी आ रही है वार्ड में? बाढ़ में एक तो ये रोड की परेशानी है मेन तो, दूसरे ये लाइन की परेशानी है। ये खम्भा झुका हुआ है, वो खम्भा झुका हुआ है, मकान के ऊपर लाइन रखी है। पानी यहाँ सब मिल रहा है? स्कूल वगैरह सब संचालित है यहाँ पे? स्कूल प्राइवेट हैं, सरकारी तो कभी होता ना यहाँ। सरकारी नहीं है, प्राइवेट चल रहे हैं तो ऐसे ही चल रहे हैं। और भी कुछ लोग किस तरह का इस बार आप पार्षद चुनना चाहेंगे? पार्षद इस तरीके का चुनना चाहेंगे कि रोड का विकास करे और जनता की सुने। ऐसा नहीं है अब ये रोड की आज तक जो पार्षद हुए ये देख लो रोडों की कंडीशन है क्या हो रही है। कौन से वार्ड में रहते हो? 15 वार्ड में। 15 वार्ड में। इस बार कैसा पार्षद चुनना चाहिए? पार्षद तो है जैसा अच्छा ही चाहिए पार्षद तो। हाँ। अभी इससे पहले जो पार्षद रहे होंगे कितनी कमी आप वार्ड में देख रहे हो? खामियाँ तो बहुत हैं, पूरी रोड खराब है, सभी सी गंदगी है बहुत सारी, सभी दिक्कत ही है। अच्छा, आप अब किन मुद्दों को लेकर आप अब इस बार वोट करेंगे 13 तारीख को? जो अच्छा पार्षद लगेगा उसी को वोट करेंगे और क्या। बिल्कुल, अच्छा पार्षद होगा उसी को वोट करेंगे। तो दादा इस बार 13 तारीख को जो वोटिंग होनी है नगर निगम की, किस तरह का पार्षद चुनना चाहेंगे? पार्षद नया चुनना चाहते हैं जो विकास करे और विकास के तौर पर थोड़ा गली मोहल्ले की देखभाल, नालियाँ, सारी समस्या है यहाँ पे, कई बने गए, कोई काम हुआ नहीं है। तो अब की बार नई सोच। अच्छा, इस बार नया पार्षद चुनना चाहते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप अब ये नालियाँ हैं, रोड है, देखो आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं। रोडों पे कोई काम नहीं हो रहा है और विकास का तो इधर कोई हुआ ही नहीं है। लाइट की समस्या, सारी समस्या है यहाँ पे। वार्ड में कुछ युवा भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आप युवा हो, आप अपना जो जनप्रतिनिधि अब 13 तारीख को वोटिंग नगर निगम की होनी, किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? हम इस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं अपने वार्ड में जो हमारे वार्ड की सड़कों को बढ़िया तरीके से बनाए और लाइट की अच्छी व्यवस्था करे, स्ट्रीट लाइट लगवाए और पानी की भी अच्छी व्यवस्था करवाए। गरीबों तक सरकारी योजनाओं का, सारी सरकारी योजनाओं का समस्त रूप से सभी लोगों में लाभ पहुँचे। अच्छा, वार्ड में क्या कमी रह रही है जो आप जो आने वाले चुनाव में आप जिसको पूरा करना चाहते हैं? वार्ड में हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि ये ट्रंच रोड कई सालों से इसी तरह पड़ी हुई है। बताया जाता है कि ये कागज़ों में कई बार बन चुकी है, लेकिन वास्तविक रूप में ये कभी भी नहीं बनी है। अभी भी आप देख सकते हो इतने बड़े खड्डे पड़े हुए हैं इनमें। कई बार यहाँ के लोगों के ठेले पलट जाते हैं, उनकी सामग्री गिर जाती है, तो वो लोग इस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान है। मुझे नहीं लगता कि शायद इस वार्ड के लोग सबसे ज़्यादा परेशान होंगे तो वो केवल ट्रंच रोड से परेशान हैं। इस बार कैसा पार्षद चुनना चाहते हैं आप? जो सबकी देखभाल करे, बढ़िया काम करे, ऐसा होना चाहिए। हाँ, नाली, रोड, पानी सब होना चाहिए, व्यवस्था सब होना चाहिए। दादा क्या कमी रह रही है वार्ड में? वार्ड में पहली बात तो कमी ये है कि जो ट्रंच रोड है अपनी कई सालों से पड़ी हुई है, इसको नाकर नहीं हो रहा। दूसरी बात, पानी बरस जाता है तो पैदल भी निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कई पार्षद आते हैं जाते हैं, वोट मांगने आएंगे, बहुत सारे वादे करेंगे, जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं चले जाते हैं। पिछली बरसात आप देख रहे होंगे, पिछले 7 साल से गली में झांकने भी नहीं आया है, कैसा है कैसा नहीं है बाढ़ के लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं बाढ़ में अपने में। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्नालाल राठौर जी हैं, उनसे सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप जनता के बीच में जा रहे हो तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? वार्ड के अंदर सड़कों का जाल बिछवाना है, वार्ड के अंदर वार्ड को क्लीन बनाना है, वार्ड के अंदर स्ट्रीट लाइट लगवानी है। वार्ड में सारी सुविधाओं को लेकर हमने तो पहले भी काम किया, आज भी काम कर रहे हैं और करेंगे। वार्ड के लिए वार्ड को बिल्कुल सुरक्षित रखना है हमको, कहीं से कहीं तक। और न बीजेपी न बसपा से हमारा कोई ऐसा जी नहीं है कहने की। अच्छा, किस तरह का मुकाबला नहीं है? हाँ, कोई मुकाबला नहीं है हमारा इससे। अच्छा, अपन तो काम कर रहे हैं। इसमें पहले भी कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, तो आप जो लोग हैं उनका कहना है कि सड़क वगैरह की कमी रही है, तो उसको किस तरह से दुरुस्त कराएं? पहले भी कांग्रेस के पार्षद रहे हैं,
और हम आज भी चाहते हैं कि पहले भी जो कुछ काम अधूरे रह गए, वैसे काम बहुत किया है, और जो काम अधूरे रह गए वो सब काम पूरे करके देंगे, वादा करते हैं जनता से अपन। और बाढ़ में यही हमारा अपील है कि बाढ़ को सुरक्षित बनाना है अपन को, कि बाढ़ को सुरक्षित बनाएंगे अपन, बिल्कुल वृद्धा पेंशन बनवाएंगे, जो सरकारी योजनाओं का पूरे बाढ़ को लाभ दिलवाएंगे। बिल्कुल, तो ये मुन्ना लाल राठौर हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल सही बात है कि इससे पहले भी कांग्रेस के पार्षद रहे हैं और जो काम अभी इस बाढ़ में पिछड़े हैं उन कामों को भी पूरा कराएंगे, और शासन की जो भी योजना है अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है तो वो सभी शासकीय योजनाओं का लाभ भी बाढ़ के निवासियों को दिलवाएंगे, जन जन तक इसको पहुँचाएँगे। और ये अपील भी इस समय कर रहे हैं कि जो काम है वो जो अधूरे पड़े हैं वो काम पूरा कराएंगे। और निश्चित तौर पर ही ये देखा जा रहा है कि बरसात के समय पे परेशानी लोगों को ज़रूर पड़ रही है, कहीं कहीं सड़कें खुदी भी पड़ी हैं। स्वच्छता का इस बाढ़ में ज़्यादा जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब जो वोट है 13 तारीख को, वो लोग विकास के नाम पर 13 तारीख को वोटिंग करेंगे। उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, मुरैना। इसी कड़ी में हमारा रिपोर्टर सफाई वाला पहुंचा है रायसेन जिले की ओबेदुल्लागंज नगर परिषद में। 15 वार्डों वाली यह परिषद राजधानी भोपाल के नजदीक है। यहां की अपनी समस्याएं हैं, नेताओं के अपने दावे हैं, तो बंसल न्यूज की टीम भी पहुंची और चुनावी हाल को नजदीक से जानने की कोशिश की। बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम रिपोर्टर सफाई वाला में इस वक्त बंसल न्यूज़ की टीम ओबेदुल्लागंज नगर परिषद के हिरानिया और अर्जुन नगर में आ पहुंची है। मैं बता दूं, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर 5 वार्ड आते हैं। वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ की जनता से समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ के नेताओं से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनता से कि क्या उनके मूल मुद्दे हैं। आप बताइए, क्या आपके वार्ड में विकास हुआ है? पहले हुआ था, अभी तो नहीं हुआ कुछ का। अभी नहीं हुआ? क्यों? मकान जरूर बने हैं। मकान बन गए? हाँ। शौचालय वगैरह? शौचालय बन गए। हाँ। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप क्या ऐसे काम हैं आपके वार्ड में जो रह गए हैं या जो होना है और जो नहीं हो पाए? ऐसा हमारे पास 2.5 लाख रुपए जो पैसे आते हैं वो भी नहीं मिले हमें मकान के, और 7 साल हो गया हमारा परमिट पे पर्ची भी नहीं लगी। यही समस्या हमारी बस। मकान वगैरह आपको, शौचालय, मकान, वार्ड में साफ सफाई, सड़क, पानी, नाली की सुविधाएं हैं? वार्ड नंबर 12 में रहता हूँ और मेरे इधर ना मकान बन गया, लेकिन जो है नाली की साफ़ सफाई नहीं हुई और कचरा बहुत पड़ा रहता है, और पार्षद बोलो तो वो सुनते नहीं है। जो है साफ़ सफाई नहीं, अभी लाइट नहीं जल रही थी 3 महीने से, लाइट का बोला तो वो है ना लाइट बना कर देते हैं, वो आते ही नहीं। फिर वो अभी पार्षद से बोला हमने 12 नंबर से जो खड़े हुए, उनने एक ही दिन में लाइट लगवा दी। आप बताइए, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, कैसा पार्षद होना चाहिए आपके वार्ड का? जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि वार्ड नंबर कोई सा भी हो, चाहे 10 हो या 11 हो या 12 हो, जो भी पार्षद जो जनता चुन के बनाती वो उनकी जवाबदारी से काम करे। मगर क्या है, कभी कभी पार्षद अपनी जवाबदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, और जो हर वार्ड की जो सोसाइटी ही रहे, 10 नंबर वार्ड की सोसाइटी 10 नंबर में आना चाहिए। 10 नंबर वार्ड की सोसाइटी में 3 वार्ड के गाँव मिलते हैं और जनता परेशान होती है, उनका मूल फ़ायदा मिलता नहीं। हफ्ते में 2 दिन दुकान खुली रहती, 5 दिन दुकान बंद रहती है, पब्लिक परेशान हो गए, आप वापस घर आ जाती है। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, बताइए आपके वार्ड में कोई समस्या, आपका कोई काम? 11 वार्ड में नाली नहीं बनी, लेटरिंग नहीं बनी, कुटी नहीं मिली, पट्टा नहीं मिला, बहुत समस्या है। बाहर कमाने जाते हैं, कमा खा के लाते और यहाँ खा जाते और फिर ऐसे कोसे रहते हैं। मेरे साथ अब भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे काम हो रहा है वार्डों में? लोग ये कह रहे हैं साफ सफाई की भी समस्या है कई वार्डों में आपके कुटीर की समस्या है। देखो, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि वार्ड 15 वार्डों में विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ। जहां आवास योजना का लाभ मिलना था वहाँ आवास योजना का लाभ मिला है। किसी कारण बस किसी के कागज़ों में कमी थी, जो पट्टा ना होने के कारण या उनके मकान की संपत्ति कर जमा ना होने के कारण उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। जो वंचित लोग हैं उनको हम बिल्कुल पूर्ण रूप से हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे हमारी नगरी में हमारे पूरे 15 पार्षद जीत के आएंगे तो हम वो जो रह गए हैं वंचित, उनको हम आवास योजना भी देंगे
और जहाँ रोड नहीं हो रोड भी बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और नाली बनाएंगे। अब रही बात सवाल के विकास की, तो विकास तो आप खुद धरातल पर जाके देखेंगे तो विकास हुआ या नहीं हुआ ये आपके सामने पता चलेगा। मेरे बोलने से या मैं बोलूँगा तो उससे कोई आपको दिखेगा तो है नहीं। बाकी ये कि विकास हुआ है, आप वार्ड नंबर 8 में देख लो, हिरानी में देख लो, अर्जुन में देख लो, पहले से पहले 5 साल 10 साल पहले की उठा के देख लो और आज जाके देख लो। इसके अलावा वो जनता जो चाहती है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। मेरे साथ एक निर्दलीय महिला प्रत्याशी भी हैं। आप कहाँ कौन से नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 10 से महिला प्रत्याशी। किन मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मेरे बहुत से मुद्दे हैं मेरे वार्ड के। मेरे वार्डों में बहुत सी समस्याएं थी। बहुत दिनों से हमने गांधी पार्क के लिए आवेदन दिया था जो कि अभी तक स्वीकार नहीं हो पाया। उसके बहुत बार उसके पैसे आ गए, बाउंड्री वॉल के लिए पैसे आ गए, लेकिन उसका काम अभी तक रुका हुआ है। उससे क्या है, लोग बागों को, वार्ड वासियों को परेशानी होती है। उसमें कूड़ा कचरा, गंदगी, नालियां भरी रहती हैं, उससे दिक्कतें आती हैं। लोगों को परेशानी होती है निकलने के लिए। और वार्ड के लोगों को इतनी समस्याएं हैं कि अभी अपन घर घर जाके भी उनसे बोलेंगे ना, तब भी उनका मतलब एक ही समस्या उनकी आएगी कि रोड नहीं बना हमारे यहाँ का, नाली साफ नहीं हुई हमारे यहाँ की, कोई बोलेगा राशन नहीं हुआ। बस इसी मुद्दे को लेके आज मैं वार्ड के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ वार्ड नंबर 10 से। नया जो जनप्रतिनिधि है आपका पार्षद है, कैसा होना चाहिए? वो जो नया जनप्रतिनिधि है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। कम से कम वो सामने अधिकारियों को हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करवा सके या बोल सके। यहाँ समस्याएं इतनी हैं, समाधान करने वाला है नहीं। अभी 7 साल से तो यहाँ का पार्षद ही नदारत है, जो उसकी पारिवारिक समस्या है। यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल 12 नंबर में जाना पड़ता है। खेलकूद का मैदान नहीं है। ये जो ओवरब्रिज गया है बहुत गलत तरीके से गया है। पीपल चौक के लिए भी आदमी को यहीं से होकर जाना पड़ता है 2 किलोमीटर। आज तक इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। जो अंडर ब्रिज बना है यहाँ पर वो आखिरी में, जिसमें गर्मी में भी 9 या 10 फीट पानी रहता है। समस्या तो बहुत है, लेकिन समाधान करने वाला आना चाहिए बस। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप चुनाव मैदान में जनता के बीच में जा रहे हैं? पहला मुद्दा तो बच्चों की वो स्कूली शिक्षा को लेकर है। जो प्राइमरी बच्चे हैं उनको हिरानिया आना पड़ता है रोड क्रॉस करके। हमारे वार्ड में कोई स्कूल नहीं है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हमारे वार्ड में मतलब अर्जुन नगर में कोई भी शमशान घाट नहीं है, जिससे कि काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ता है। बाद बाकी के मुद्दे ये हैं कि जैसे कि ये लोहा पीटा ये लोग वगैरह, और इनकी जो कुछ जनसंख्या है जो हमारे वार्ड का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहाँ पर ना स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ना नाली की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है, ना बेचारे गरीबों को आवास का पैसा मिला हुआ है। यही मेरे मेन मुद्दे हैं। बाबा आप क्या नाम है आपका और कौन से वार्ड से आप? नाम है बाबा जी, अब्दुल्लागंज में 11 नंबर वार्ड में रहता हूँ। और समस्याएं तो खैर हम गिना नहीं सकते, समस्याओं का समाधान भी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें तो खैर अपन कर नहीं सकते हैं कि इसका समाधान हो जाएगा। रही बात वहाँ देखने की, तो अपन मुंह से क्या बोलें। आप तो अगर ऐसा है तो आप अपने वार्ड में इस कैमरे को लेके पूरे वार्ड में घुमाइए कि इसमें है क्या, क्योंकि जहाँ तो मैं कुछ बता ही नहीं पाऊँगा। एक चीज़ हो तो मैं बता दूँगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरी चीज़ टोटल चीज़ आपको 15 साल 17 साल हो गएंगे। इससे पहले का अगर रोड बना हो तो बना होगा, इससे बाद का रोड कभी बना नहीं कहीं का। नाली कहीं की बनी नहीं है, बिजली की मरम्मत कहीं हुई नहीं, कहीं जगह स्ट्रीट लाइन जल रही है, कहीं नहीं जल रही है। शमशान घाट का मैंने एक बार वो भी दिया था मैंने लिख के कि भाई यहाँ पे मुक्तिधाम बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में ये पटरी यहाँ से बंद हो जाएगी। आदमी ऊपर से जाएगा लेके, कितनी बार परेशान होएगा। पूरे ब्रिज पे चढ़ना है, फिर नगर पालिका के पास उतरेगा, वहाँ से फिर वो लेके वहाँ बरखेड़े रोड पे चौराहे तक जाएगा। 2-3 किलोमीटर का सफ़र कम से कम उसको तय करना पड़ता है। ऐसी कई चीज़ें हैं कि बड़ी बड़ी पार्क की कोई सुविधा नहीं है कि बच्चों खेलने के लिए। एक पार्क हैगा, वो भी उसमें इतनी गंदगी हो रही है, उसका भी कोई। अभी हमारे साथ एक नए साथी और जुड़ गए हैं जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। बीजेपी का कहना है कि विकास कार्य लगातार कर रही है वो, अगर कुछ रह गया है तो आने वाले इस नई परिषद में, अगर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनती है, जो बचे कुचे काम है वो भी करेंगे। लगातार विकास होगा। विकास के नाम पे कहाँ क्या हुआ ये पब्लिक खुद देख रही है। अर्जुन नगर 3 वार्ड 10, 11, 12, इसके बाद अपना हिरानिया, तीनों वार्डों में लगभग 6000 वोटर हैं। 6000 वोटर के अलावा लगभग 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या निवास करती है। 15 से 20 हज़ार जनसंख्या निवास करने के बाद यहाँ पे अभी तक कोई मुक्तिधाम की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये जनरली लगभग हम लोग कहते आ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। आप भी तो पहले पार्षद रह चुके हैं, आपने ये मुद्दे कितनी बार उठाए? मैंने उस समय मुद्दा उठाया, जो कच्चा शमशान था अपना, उसको हम लोगों ने लिखित रूप में दिया कि इसका एक यहाँ पे मुक्तिधाम बनाया जाए। हमने नगर पालिका के थ्रू
अध्यक्ष जैसा भी आवेदन हो सकता है SDM कलेक्टर को दिया। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि तीनों वार्डों में यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल भी अगर बन जाए ताकि बच्चे जो पहली से लेकर 5वीं तक के हैं वो रोड क्रॉस करके इधर ना जाएं। पटरी यहाँ पे लग गई है, ब्रिज बन गया है, गरीब जनता यहाँ पे अपना निवास करती है। ना ही वो सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना ही वो बस की फीस दे सकते हैं। तो कम से कम 5वीं तक का स्कूल अगर बन जाता तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा एक विकास दिखता, लोगों को एक फ़ायदा मिलता, जिससे एक पब्लिक एक मैसेज जाता कि नहीं किसी पार्टी ने कोई काम किया। आपने कहा कि विकास हुआ है, लेकिन आपके यहाँ अर्जुन नगर में मुक्ति धाम की एक समस्या है, राशन की दुकानों की जो अलग अलग वार्डों में है उनकी एक समस्या है, स्कूल की समस्या है, तो कैसा विकास? देखो स्कूल तो आपको भी पता है कि स्कूल कितनी दूरी पे होता है, जो कि कन्याशाला स्कूल हमारे तालाब के हिरानिया में जो स्कूल है, इसकी वजह से थोड़ी समस्या है कि वो स्कूल इस साइड नहीं आ सकता, क्योंकि पहले से ऑलरेडी वहाँ बना हुआ है। रही शमशान घाट की बात, तो शमशान घाट के लिए ये जगह हमको 5 एकड़ मिल चुकी है, वो भी नगर पालिका ने उसको नगर पालिका क्षेत्र में आ चुकी है और नगर पालिका को हैंड ओवर भी हो चुकी है, पर उस पर विकास नहीं हो पाया। विकास होगा बस शमशान बहुत जल्द, जैसी भाजपा की भारतीय जनता पार्टी की जहाँ 15 पार्षद जीत के आते हैं और हमारा अध्यक्ष बैठते हैं, तो हम सबसे पहले शमशान घाट के अर्जुन नगर के लिए विकास करेंगे। ये हमारा भी मेन मुद्दा है। हम भी और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि अब्दुल्लागंज अर्जुन नगर 5 वार्डों के लिए एक हॉस्पिटल आ चुका है, वो बहुत जल्द उसका भूमि पूजन चुनाव के आचार संहिता हटने से उसका भूमि पूजन होकर काम चालू होगा, और वो भी फाटक की साइड ही बनना है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं 12 नंबर के सुनील सेरिया जी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या आपका विजन है कि आप अगर चुनाव जीते तो सबसे प्राथमिकता कौन से ऐसे विकास कार्य जिनको लेकर आपकी रहेगी? अर्जुन नगर का सबसे बड़ा वार्ड है वार्ड नंबर 12, जिसमें मूलभूत सुविधाएं से कई लोग वंचित हैं। क्या है, नई बस्ती बनी है उत्तम नगर, जिसमें नाली नहीं है, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नगर परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में नई परिषद बनेगी और जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको तत्काल जो है उसकी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास में कई लोग वंचित हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाया जाएगा। माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम वार्ड का और नगर का अच्छा विकास करेंगे। विकास के दावे होना, कुछ विकास हुआ है, कुछ अधूरा है। मैं एक बार पब्लिक से और बातचीत कर लेता हूँ। क्या विकास कार्य आपके वार्डों हुए? कितने काम आपके जनप्रतिनिधि, आपके पार्षदों ने कराए? अभी तो काफ़ी कम काम कराए हैं, कई रोड बाकी है, नालियों की साफ सफाई नहीं होती, गंदगी पड़ी रहती है। यदि कभी साफ महीने 2 महीने साफ कर दें तो 1 महीने में उठाने आते हैं। जनता का वार्ड का काम हो, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए अपने। तो अंडर ब्रिज बना है, उसको अंडर ब्रिज तो बना के रख दिया, मगर उसमें से क्या आने जाने की व्यवस्था नहीं है। आदमी डूब जाए इतना 5 फीट पानी भरा हुआ है। और 10 नंबर वार्ड में सोसाइटी की दुकान हर वार्ड में आना चाहिए। चलिए, बीजेपी का अपना दावा है कि 15 ही पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और कांग्रेस का अपना दावा है कि 15 ही पार्षद और ये परिषद कांग्रेस की बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ओबेदुल्लागंज में एक त्रिकोणीय मुकाबला है। निर्दलीयों ने दोनों पार्टियों का काम खराब करके रखा है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नाक में दम करके रखी है। और इसके परिणाम अब 18 तारीख को आएंगे, क्योंकि ओबेदुल्लागंज में दूसरे चरण में मतदान है। 13 तारीख को यहाँ पर मतदान है, 18 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आएगा। लेकिन 18 तारीख को ही जब पेटी खुलेगी तब ये मालूम पड़ेगा कि आखिर विजय श्री किसको दी, जनता ने किसको आशीर्वाद दिया। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए ये निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के ही हैं, ये कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों के लिए मुसीबत जरूर खड़ा करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, ओबेदुल्लागंज।